दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमिक और सिक्योरिटी खतरे में है। इजराइल ईरान जंग को 29वां दिन हो चुके हैं और हर दिन नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। मिसाइल अटैक्स, क्रॉस बॉर्डर और प्रोटेस्ट, ग्लोबल ट्रेड थ्रेट्स, ये सब मिलकर सिचुएशन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच लेटेस्ट मिलिट्री डेवलपमेंट, लेबनान में क्या हो रहा है और इजराइल के अंदर लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूएस मिलिट्री का क्या रोल है और कैसे यह कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक को इम्पैक्ट कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने रात के वक्त ईरान के कई अहम मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स किए हैं। इन टारगेट्स में शामिल है नेवल फैसिलिटीज यानी समुद्री फौज, वेपन्स प्रोडक्शन सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स। इजराइल का कहना है कि ये स्ट्राइक्स ईरान के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर करने के लिए किए गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और फ्रंट है सदर्न लेबनान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आईडीएफ स्ट्राइक्स में 10 पैरामेडिक्स की मौत हुई और 7 लोग जख्मी हुए। पैरामेडिक्स इमरजेंसी रिस्पांस टीम होते हैं जो जंग में सिविलियंस की मदद करते हैं। इस हादसे ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंसर्न्स बढ़ा दिया है कि कई ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड किया है कि मेडिकल टीम्स को प्रोटेक्शन दिया जाए। ईरान ने इजराइल के शहर इलियात पर मिसाइल्स की बहुत बड़ी बौछार की है। इलियात में कई जगहों पर मिसाइल्स गिरे हैं। हालांकि अभी किसी जानी नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन शहर में सायरन की गूंज ने लोगों को खौफ ज्यादा कर दिया है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने काफी मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए हैं। सायरन का मतलब होता है कि इनकमिंग मिसाइल्स का रॉकेट और इसका सिस्टम्स। इजराइल काफी वक्त इस सिचुएशन से आदी हो चुके हैं, यानी वहाँ के सिटीजन्स, लेकिन फिर भी हर अटैक एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट करता है। लोग शेल्टर्स में भागते हैं और कुछ मिनट्स तक इंतजार करते हैं जब तक खतरा टल नहीं जाता है। सिर्फ सरहद पर ही नहीं, इजराइल के अंदर भी हालात बदल रहे हैं। नॉर्दर्न इजराइल के रहने वाले लोग जो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, अब नेतन्याहू गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उनका कहना है कि ये जंग उनकी जिंदगी तबाह कर रही है और गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्शन देने में नाकाम रही है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जंग बहुत लंबा हो रहा है, इकोनॉमी और सोसाइटी पर ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये आज की सबसे हैरान कुन खबर है कि यूएस पेंटागन ऑफिशियल्स ने डर जताया है कि अमेरिका के पास टोमाहोक मिसाइल्स की कमी हो सकता है। वजह सिर्फ पिछले 4 हफ्तों में अमेरिका ने ईरान पर 850 टोमाहोक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। तो इसका असर क्या है? इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल्स का इस्तेमाल यूएस के अपने स्टॉक्स को कम कर रहा है। जेडी वंस का बयान। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वंस ने कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं और जल्द ही वहां से निकल जाएंगे, जिसके बाद गैस पेट्रोल की कीमतें दोबारा फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी जल्दी ये सब खत्म होगा? यमन के हुती ग्रुप्स ने पहली बार इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का ऐलान किया है। उन्होंने इजराइल पर अटैक कंफर्म किया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी धमकी बैब अल मंदब स्ट्राइट को लेकर है। ट्रेड का खतरा। इस रास्ते से दुनिया की 1/8 ग्लोबल ट्रेड गुजरती है। अगर हुती ने ये रास्ता बंद कर दिया तो तेल और जरूरी सामान की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का एक और तूफान आ सकता है। सदर्न लेबनान में 2 अलग अलग हादसे में 2 इजराइल ऑफिसर्स काफी जख्मी हुए। इससे पता चलता है कि ग्राउंड फाइटिंग भी इंटेंस हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर क्लासेस में इजराइल और हिजबुल्लाह फाइटर्स के काफी वक्त से चल रहा है। हर वक्त क्लैश से प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। वॉर से अगर मिडिल ईस्ट शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब होता है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकता है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसलिए दुनिया भर के गवर्नमेंट्स सिचुएशंस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। एनालिस्ट का कहना है कि सबसे बड़ा खतरा है रीजनल एस्केलेशन। अगर ईरान, इजराइल, लेबनान, यमन, यूनाइटेड स्टेट्स सब सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये एक बड़े पैमाने पर वॉर बन सकता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेट से
इसी वजह से डी एस्केलेशन एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो खुलासा यह है कि इजराइल ईरान जंग का 29वां दिन एक रिमाइंडर है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट कितने कॉम्प्लेक्स और कितने एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मिसाइल अटैक्स, मिलिट्री स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट और ग्लोबल ट्रेड थ्रेट्स सब मिलकर सिचुएशन को काफी वॉलेटाइल बना रहे हैं। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कामयाब नहीं होता तो ये कॉन्फ्लिक्ट और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। दुनिया भर के लोग अब बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द ही स्टेबलाइज हो।